वेलकम टू कॉमर्स स्टडीज। एक बार फिर से हम लौटे हैं हमारी नई वीडियो के साथ। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां दिखे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके और आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहें। हम यहाँ पर बीकॉम सेमेस्टर 1 से लेकर एमकॉम सेमेस्टर 4 तक के सभी के क्रैश कोर्सेज लेकर आए हैं। आप अपना अपना प्लेलिस्ट ज्वाइन कर लीजिए और अपनी प्रिपरेशन हमारे साथ करते रहिए। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं बीकॉम सेमेस्टर 5 में मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कैश फ्लो, क्वेश्चन नंबर 8। इससे पहले भी हमने काफी सारे क्वेश्चंस किए हैं एंड इसका फॉर्मेट का वीडियो अपलोड किया था मैंने। वो फॉर्मेट वाला वीडियो भी आप जरूर देख लें ताकि आपको ये कैश फ्लो है उसमें किस तरह से क्या क्या सॉल्व करते हैं, जो भी पार्ट्स है वो सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसके साथ ही अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको ये पीडीएफ्स वगैरह वो सारी चीजें वहां पर इजीली अवेलेबल हो जाए। सारे पीडीएफ जो है जैसे ही ये सारे वीडियो लेक्चर्स खत्म होंगे तभी वो वहां पर अपलोड कर दिए जाते हैं। इसके साथ ही अगर कोई पर्सनल क्लासेस में इंटरेस्टेड है तो वो भी इस ईमेल आईडी या नंबर से कांटेक्ट हमें कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें ताकि आपको ये सब बहुत ही अच्छे से समझ में आए। बैलेंस शीट ऑफ आशित लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2011 एंड 12 आर एज फॉलोज। यानी यहाँ पर बैलेंस शीट दिया हुआ है, अगेन ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस 2011 एंड 12 का। आप सबसे पहले हमारा स्टेप्स होता है इसके अंदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन को रीड करना एंड रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को टिक करना। ड्यूरिंग द ईयर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम एट प्रीमियम। This was done partly by creating capital redemption reserve from profit and partly by issuing new equity share on premium capital redemption reserve. This new equity share were issued at premium and premium on redemption of preference share was met out of the premium received on the issue of new equity shares. Decided to value the stock at cost from 2011-12. Whereas earlier the practice was to value stock at cost less 10. The opening stock was valued as per practice existing at that time, while the closing stock was correctly valued at the cost. यह आ जाएगा स्टॉक, इसका रिवैल्यूएशन करना है। Then on the fixed assets costing 50,000, accumulated depreciation has been sold later on. And proposed dividend and taxes. Proposed dividend, proposed tax, depreciation on fixed assets, assets है तो उसका depreciation के बारे में भी दिया है, proposed dividend। तो यहाँ पर जितनी भी relevant informations थी वो हमने यहाँ पर टिक कर ली है। अब इसके बाद हम आगे का सम कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर बना लेंगे हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसके अंदर आ जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, चेंज इन वर्किंग कैपिटल, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इसके अलावा जो भी रिलेवेंट अकाउंट्स है जैसे कि फिक्स्ड एसेट्स, डेप्रिसिएशन फंड, प्रेफरेंस शेयर रिडेम्पशन प्रीमियम, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, CRR, provision for taxation, etc. So first है fixed assets. Opening is 2 lakh, closing is 2,50,000. Opening है 2 lakh, closing है 2,50,000. यहाँ पर कहा गया है decide the value one of the fixed assets costing 50,000 on which accumulated depreciation is 10,000 has been sold for 45,000. यानी 50,000 का आइटम था, डेप्रिसिएशन 10,000 हो रहा था, दैट मीन्स 40,000 का कॉस्ट था जिसको सोल्ड किया है 45,000 पे, 5,000 यहाँ पर प्रॉफिट अर्न किया है। तो सेल किया 45 पे, डेप्रिसिएशन 10,000, 5,000 प्रॉफिट। इसके बाद डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट हम बनाएंगे। ओपनिंग 48, क्लोजिंग 1 लाख। ओपनिंग बैलेंस 48,
क्लोजिंग 1 लाख, फिक्स्ड एसेट्स का 10,000 यहाँ हो गया, इसको क्लोज कर दिया, हमें मिल गया फंड में अंदर प्रॉफिट एंड लॉस से ट्रांसफर किया होगा 62,000, इसे क्लोज किया तो ये मिल गया। एंड फिक्स्ड एसेट्स को हम क्लोज करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर क्रेडिट साइड, जिसको हम कहते हैं परचेज। तब सबसे पहले यहाँ पर एंट्री आएगी प्रॉफिट की, डेप्रिसिएशन फंड की एंड प्रॉफिट एंड लॉस में डेप्रिसिएशन फंड का तो हमने ट्रांसफर कर दिया डेप्रिसिएशन फंड की, तो यहाँ पर आ जाएगा depreciation on fixed assets 62,000 and profit on sale of fixed assets 5,000। then sale हुआ है 45 का and purchase है 1 लाख का, तो sale of fixed assets 45,000 and purchase of fixed assets 1 lakh rupees। यहाँ पर इतना हमने पूरा कवर कर लिया है। इसके बाद फिक्स्ड एसेट्स यहाँ पर कवर हो गया। नेक्स्ट है हमारा इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट यहाँ डायरेक्टली दिख रहा है कि 40,000 ओपनिंग था एंड क्लोजिंग है हमारा 60,000, 20,000 का एक्स्ट्रा है, यानी 20,000 हमने ज़्यादा परचेज किया होगा, तो यहाँ हम ले लेंगे परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 20,000 रुपीज़। नेक्स्ट है परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर कवर हो गया। इसके बाद दिया गया है स्टॉक। स्टॉक के अंदर यहाँ पर पूरा अच्छे से एडजस्टमेंट दिया हुआ है, एक बार आप भी इसे रीड कर लीजिए ताकि वो आपके लिए बेनिफिशियल रहे और एक बार आपको भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ डिसाइड वैल्यू ऑफ स्टॉक at cost from the year 2011-12, whereas earlier the practice was to values stock at cost less 10%। ओपनिंग स्टॉक है वो कॉस्ट प्लस 10 में है, पर अब वो चीज़ हम प्रैक्टिस से हम कंटिन्यू नहीं करने वाले हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा वापस से ओरिजिनल वैल्यू हम ले लेंगे एंड क्लोजिंग स्टॉक जो है वो करेक्टली वैल्यू किया गया है एज पर कॉस्ट। तो यहाँ हम ले लेंगे स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर दिया हुआ है 1,08,000। अब ध्यान से समझिए, ओपनिंग स्टॉक यहाँ दिया हुआ है 1,08,000 जो कि है कॉस्ट लेस 10%, विच इज 100 माइनस 10%, यानी ये 90 है तो 100 कितना होगा, 100 मल्टीप्लाई बाय 108, 1,08,000 डिवाइडेड बाय 90, 0 0 कट, 12 सा, यहाँ आ जाएगा 12, 1,20,000। अब यहाँ आप देखेंगे तो हो गया, ओपनिंग स्टॉक था 1,20,000 का, जिसमें से लेस 10% कर देते थे और उसकी वैल्यू हो जाती थी 1,08,000। तो ये जो 12,000 है वो वापस से स्टॉक में रीवैल्यूएट हुआ है, तो उसकी एंट्री चली जाएगी सीधे इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ स्टॉक 12,000। अब यहाँ पर हमें प्रॉफिट हुआ है, वैल्यू बढ़ी है, तो क्या हमारे पास कैश आया है? नहीं, इसीलिए वो यहाँ पर आ जाएगा ऑपरेटिंग में लेस में, बिकॉज जैसे स्टॉक बढ़ा यानी हमारा कैश कम हो गया, हमने ज़्यादा कम खरीद लिया, इस तरह से दिखाई देगा। इसके बाद हम डिफरेंस देखेंगे
स्टॉक का क्लोजिंग है 1,50,000। अब ओपनिंग बैलेंस है 1,20,000, क्लोजिंग है 1,50,000। दैट मीन्स 30,000 जो है वो ड्यूरिंग द ईयर हमने नया स्टॉक परचेज किया, यानी कैश हमारा कम हो गया होगा, तो वो हम वर्किंग कैपिटल से डिक्रीज कर देंगे, तो इंक्रीज इन स्टॉक लेस में चला जाएगा 30,000। इसके बाद है डेटर्स। डेटर 65 थे, 53 हो गए, यानी पेमेंट हमें मिल गई है, इसलिए डेटर्स कम हो गए हैं। तो 65 माइनस 33, डिक्रीज इन डेटर्स विच इज 12,000 रुपीज। इसके बाद कैश एंड बैंक बैलेंस 1,000 ओपनिंग एंड एज इट इज 1,000 इज क्लोजिंग बैलेंस। तो ये आ गया हमारा 1,000 ओपनिंग एंड क्लोजिंग। हम बाद में चेक करेंगे कि हमारा मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके बाद है प्रेफरेंस शेयर, इससे इक्विटी शेयर कनेक्टेड है। प्रेफरेंस शेयर यहाँ पर है 10 रुपीज ईच, दैट मीन्स 8 वेट मिनट 8% प्रेफरेंस शेयर है यहाँ पर 10 रुपीज ईच, यानी 8,000 हुए। इसमें से रिडीम कितने किए गए हैं? 8,000 ओपनिंग था, क्लोजिंग है हमारा 30,000, दैट मीन्स 50,000 के शेयर्स रिडीम कर दिए गए हैं। ड्यूरिंग द ईयर प्रेफरेंस शेयर ऑफ 50,000 वेयर रिडीम एट 5% प्रीमियम, 5% प्रीमियम पे रिडीम किए गए हैं। तो यहाँ आ जाएगा 50,000 के शेयर प्लस 5% होता है 2,500, यानी 52,500 का शेयर्स जो है वो रिडीम यहाँ पर होने वाले हैं। दिस वॉज डन पार्टली बाय क्रिएटिंग CRR फ्रॉम प्रॉफिट एंड पार्टली बाय इशूइंग न्यू इक्विटी शेयर। ये CRR में से भी जाने वाला है एंड पार्टली जाने वाला है इक्विटी के न्यू शेयर। और जो न्यू इक्विटी शेयर हम इशू कर रहे हैं वो भी हम प्रीमियम पे इशू करने वाले हैं, एंड ये प्रीमियम के सामने इस प्रीमियम के अमाउंट को हम सेटल अप कर देंगे। अब इसको अच्छे से यहाँ पर हम प्रेजेंट करेंगे तो किस तरह से करेंगे? यहाँ पर आपको मैंने पहले सिनारियो जो भी था वो एक्सप्लेन कर दिया। अब देखिए 50 प्रेफरेंस शेयर है, 50,000 के प्रेफरेंस शेयर है, 2,500 यहाँ पर प्रीमियम है। अब कहा गया है पार्टली CRR है एंड पार्टली इक्विटी शेयर है। इक्विटी शेयर आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन में कितने के, पार्टली इशूइंग न्यू इक्विटी शेयर ऑफ 30,000 एट 10% प्रीमियम। तो 30,000 के इक्विटी शेयर्स उसने इशू किए हैं, तो 30,000 के इक्विटी शेयर हो गए, तो 50 में से 20,000 के आ जाएंगे CRR। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू CRR एंड इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो 10% प्रीमियम पे है, यानी 30,000 प्लस 3,000। अब 30,000 हो गया हमारा न्यू इशू, पर 3,000 के सामने 2,500 जो है वो प्रीमियम एडजस्ट किया गया, प्रीमियम टू प्रीमियम पे किया गया, तो प्रीमियम 500 हमारे पास एक्स्ट्रा आएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट 33,000 टू इक्विटी 30 एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम्स 25,000। अब सबसे पहले हम बनाएंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ओपनिंग बैलेंस 80,000, क्लोजिंग था 30,000, 50,000 शेयर होल्डर को हमने रिफंड कर दिया, मतलब रिडीम कर दिया, इसलिए टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। इसके बाद रिडम्पशन प्रीमियम, तो यहाँ पर आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम से हम रिडीम कर रहे हैं, यानी 2,500, वो भी चला जाएगा शेयर होल्डर फंड में। इसके बाद हम बनाएंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर फंड, तो शेयर कैपिटल 50,000, रिडम्पशन प्रीमियम 2,500, इसको हम क्लोज करेंगे तो बाय बैंक में चला जाएगा 52,500। CRR हमने 20,000 लिया है, तो प्रेफरेंस शेयर में 20,000, इसे हम कहाँ से रिडीम करेंगे? प्रॉफिट में से एडजस्ट करेंगे, तो 20,000 चला जाएगा हमारा ऑपरेटिंग के अंदर। न्यू इशू किया है इक्विटी शेयर विच इज 30,000, तो यहाँ पर 30,000 जो है वो यहाँ पर देखिए 1 लाख का शेयर थे, 30,000 1,30,000 इसकी वैल्यू हो गई, ये 30,000 जो है वो यही इशू किए गए शेयर्स हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एंट्री करेंगे
कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व जो ट्रांसफर किया है 20,000 उसका। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा इशू न्यू इक्विटी शेयर 30,000 एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम हमें मिला है 3,000 रुपीज का। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर हमने किया 50,000 एंड रिडेम्पशन प्रीमियम था 2,500। ओके तो यहाँ पर जितना भी प्रेफरेंस शेयर के एंट्रीज थे वो सारी यहाँ पर हमने कवर कर लिए हैं। सिक्योरिटीज प्रीमियम है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे 3,000 हमने इशू किया है, 2,500 रिडीम किया, नहीं 500 उसी का डिफरेंस है, इसलिए इसको भी रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, वो सामने सामने मैच हो जा रहा है। प्रेफरेंस शेयर भी उसी तरह से मैच हो गया, इक्विटी शेयर भी। यहाँ पर 50,000 था वो हमने रिडीम की वैल्यू दिखा दी एंड यहाँ पर जो इशू था न्यू उसकी हमने वैल्यू ले ली है। यहाँ पर इनिशियली वही होने वाला है जो हमने यहाँ पर इन दोनों के एडजस्टमेंट में कर दिया है, इसलिए ये सेटल अप हो गया है। फिर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व ओपनिंग था 20,000 एंड हमने वही ट्रांसफर कर दिया, वो क्लोजिंग में चला गया 20,000। रिजर्व फंड में 10,000 डिक्रीज हो गया है एंड रिटर्न ऑफ हो गया है, तो जनरल रिजर्व में से रिजर्व फंड 10,000 रुपीज ऑपरेटिंग में ऐड हो जाएगा। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपनिंग इज 20 एंड क्लोजिंग इज 37,500, तो सबसे ऊपर नेट प्रॉफिट 37,500 माइनस 20,000 क्लोजिंग माइनस ओपनिंग विच इज 17,500। इसके बाद है क्रेडिटर्स 60,000 के थे, 70 के हो गए, यानी हमें पेमेंट करना था, हमने नहीं किया, यानी कैश हमारे पास है। 10,000 रुपीज इंक्रीज इन क्रेडिटर्स विल बी एडेड इन द वर्किंग कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पर ये 10,000 हमने ऐड कर दिया। यहाँ पर ये सारे एडजस्टमेंट हो गए, सिर्फ 2 एडजस्टमेंट्स बाकी है, वो है अ प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। तो टैक्सेशन के लिए ओपनिंग है 40,000, क्लोजिंग इज 50,000। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ओपनिंग है 40,000, क्लोजिंग इज 50,000। टैक्स पेड यहाँ पर दिया था and taxes 35,000 was paid for the last year, 35,000 टैक्स पेड। क्लोज करेंगे 85,000 माइनस 40,000 ओपनिंग बैलेंस, तो हमें मिल जाएगा 45,000 जो कि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है। तो प्रोविजन हमारा रिकॉर्ड हो जाएगा ऑपरेटिंग में एंड टैक्स पेड डायरेक्टली आ जाएगा। तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ये आ गया 45,000 एंड टैक्स पेड आ गया 35,000। इसके बाद डेप्रिसिएशन फंड है, वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। बैड डेट रिजर्व 6,000 था, 4,000 हो गया है, यानी 2,000 रिडीम हो गया है, तो यहाँ पर आ जाएगा इंक्रीज इन बैड डेट रिजर्व 2,000, क्योंकि बैड डेट रिजर्व यानी कि हमें कैश जो है वो आने वाला था और अब नहीं आएगा, तो वो हो गया है 2,000 रुपीज़ हमारा लेस हो गया है, प्राइस मतलब मनी वहाँ पर कैश हमारा कम हो गया है। इसके बाद बेटा हो गया प्रोपोज डिविडेंड। प्रोपोज डिविडेंड के अंदर पेड दिया गया है, प्रोपोज डिविडेंड ऑफ लास्ट ईयर वॉज पेड, लास्ट ईयर का पे कर दिया है, दैट मीन्स ओपनिंग है वो पेड हो गया 10,000 एंड क्लोजिंग हो गया हमारा प्रोविजन, तो 12,000 प्रोविजन फॉर डिविडेंड 12,000 एंड डिविडेंड पेड हो गया 10,000 विच इज ओपनिंग। तो यहाँ पर ये सारी एंट्रीज हमने कवर कर ली है, जितने भी अकाउंट्स थे वो भी सारे हमने बना लिए हैं। अब हम यहाँ पर इसे क्लोज करेंगे, तो 17,500 फिर इसका टोटल करेंगे तो 1,49,000 माइनस 17,000 वर्किंग चेंज इन वर्किंग कैपिटल 22,000 माइनस 67,000, इन सबको हम करेंगे तो हमें मिल जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से प्रॉफिट 1,04,500। इसके बाद इन्वेस्टिंग में से 45,000 है इन सब का टोटल एंड यहाँ है 1,20,000 माइनस में, तो यहाँ चला जाएगा माइनस में 75,000 नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसके बाद फाइनेंसिंग एक्टिविटी एड में 33,000 एंड लेस में 52,500। इसके बाद डिविडेंड पेड है 10,000 रुपीज, इन सबको माइनस करने के बाद प्लस माइनस करने के बाद हमें मिल रहा है माइनस में 29,500।
अब यहाँ पर हम तीनों प्लस कर देंगे अमाउंट ए बी एंड सी। ए है यहाँ पर 1,04,500, 1,04,500 माइनस 75,000 एंड माइनस 29,500। तो 75,000 माइनस 29,500 इन सबको हम टोटल करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यानी 0 हो गया। ओपनिंग बैलेंस हमारा 1,000 दिया हुआ है, 1,000 प्लस नील इक्वल्स टू 1,000। तो यहाँ क्लोजिंग कैश बैलेंस आ गया है हमारा 1,000। 1,000 यहाँ पर क्लोजिंग में दिया हुआ है, हम वो चेक करेंगे एंड यस इट इज 1,000। तो यहाँ पर जो भी हमारा सम है वो पूरी तरह से करेक्ट है। हमने जितने भी एडजस्टमेंट है सबको कवर कर लिया है। अब मैंने जिस मेथड से आपको बताया है, अगर आप इस मेथड से ही जाएंगे तो आपका कोई भी पॉइंट जो है वो यहाँ पर मिस नहीं होगा एंड सारे ही पॉइंट्स आप अच्छे से क्लैरिफाई कर पाएंगे एंड कोई भी चीज़ मिस नहीं होगी और आपका आंसर पूरा सही होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे साथ जोड़िए ताकि उनकी प्रिपरेशन भी अच्छे से हो। साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको पीडीएफ्स वगैरह वहाँ पर टाइम टू टाइम अपडेट्स वहाँ पर मिलती रहें। पर्सनल क्लासेस के लिए भी ऊपर दिए गए नंबर्स वगैरह से आप हमें कॉन्टैक्ट जरूर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।